तो अराजकता किस प्रकार से आपके समझ प्रस्तुत किया जाता है? अराजकता आपके समझ ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कोई बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, कोई कितना बड़ा हिंसा हो जाने वाले हैं, पूरी सब कुछ खत्म हो जाने वाली है, तबाह हो जाने वाली है एनार्की से। इस प्रकार का प्रचार आपके समक्ष किया जाता है अराजकता का। लेकिन क्या वास्तव में अराजकता ऐसा है, और अराजकता है क्या? सोचिए, आप समझें तब तो जानेंगे ना कि अराजकता क्या है। पहले समझो कि अराजकता को लेकर के जो शंकाएं थीं वो ज़्यादातर ग्रीक फिलोसफर जो थे, मुख्यतः सोक्रेट वगैरह, उनका ऐसा मानना था कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग जो हैं कि पावर पे अपना अधिकार रखेंगे, बहुसंख्यक लोग उस पर अधिकार रखेंगे और उसके कारण इंडिविजुअल लिबर्टी ज़्यादा बढ़ेगी, और इंडिविजुअल लिबर्टी बढ़ने के कारण अराजकताएं आएगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिजायर्स बढ़ेंगे तो फिर अराजकताएं आएंगी, है ना। जैसा आपने सुना ही है, दिगत इच्छा भय क्रोध है, इच्छाएं भय और क्रोध का कारण है। बौद्ध दर्शन में भी बोलते हैं कि तृष्णा ही आपके जो हैं दुखों का कारण है, सारी जितनी भी वृत्तियां हैं उनका कारण तृष्णा है। तो ये डिजायर्स शुरू हुई सारी चीजें वहां भी है, मूल में यही है जो बुद्ध का सिद्धांत है, जो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। तृष्णा ही दुखों का कारण है, तृष्णा ही बुढ़ापे का कारण है, तृष्णा ही हर चीज का कारण है इस अस्तित्व में, याद रखना। तो अराजकता को आपके समझ जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है उसमें यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हिंसात्मक है। तो सोच के देखो, क्या वर्तमान समय की जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या उसमें हिंसाएं नहीं है? और अराजकता कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, समझना, ये एक आध्यात्मिक व्यवस्था है। मैं इसे एक आध्यात्मिक व्यवस्था कहता हूं। राजनीतिक व्यवस्थाएं आज है, पहले भी थी, है ना। उनमें कमियां थी और उन कमियों के कारण ही वो ऐसे सोसाइटी कभी नहीं बनने को प्रेरित करते, लोगों को बनाने को प्रेरित करते लोगों को, जहां सरकारी की जरूरत ना हो। लेकिन सोचो, ऐसी सोसाइटी कब बन सकती है जब जहां सरकारी की जरूरत ना हो? द थर्ड पार्टी इज नॉट नीडेड, है ना। थर्ड पार्टी की कब जरूरत नहीं पड़ेगी? वो तुमने बिल्ली और बंदर वाली जो कहानी सुनी होगी, है ना, कि बिल्ली और बंदर लड़ रहे थे तो लोमड़ी आया, बोला क्यों लड़ाई कर रहे भाई? तो उसने बोला कि ये जो रोटी है, पूरी रोटी से हमें आधे आधे बांटने हैं, इक्वली। तो लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, मैं इसको आधा कर देता हूं। तो उसने जब उसे आधा किया तो उसने एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा रखा, एक तरफ कम रखा। तो बोला कि देखो, मैं तुम लोगों का फैसला कर रहा हूं, तो ये जो बढ़ा रोटी है इसे मुझे दे दो। तो बिल्ली ने उसे बोला कि अच्छा, तो इस बार कौन इसे आपको देगा? तो बोला कि अभी तो बंदर की तरफ ज्यादा चला गया है, ऐसा करो बंदर तुम ही दे दो मुझे। तो बंदर ने थोड़ा स्वार्थ में आकर के थोड़ा सा उसे काटा, थोड़ा सा तोड़ा, ताकि उसके पास अधिक ही थोड़ा रह जाए, ठीक। लेकिन उस प्रक्रिया में क्या हुआ, थोड़ा वो ज्यादा ही टूट गया और वो लोमड़ी को मिल गई। फिर बिल्ली को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बंदर ने वो रोटी थोड़ा तोड़ा था, लेकिन नहीं, इनइक्वालिटी इज स्टिल देयर। तो लोमड़ी ने बोला कि ऐसा करो बिल्ली, इस बार तुम तोड़ो। उसने तोड़ा, ऐसे कर करके पूरी रोटी लोमड़ी के पास चली गई। तो ये जो थर्ड पार्टी लोमड़ी वाली है ना, ये है सत्ताएं, ये है समाज के ठेकेदार, ये है धर्म के ठेकेदार, समझ रहे। और ये जो रोटियां हैं वो पाप पुण्य हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, है ना। तो ये सोशल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो जब तक आप इसमें रहोगे आप लुटे जाओगे। आपको इसको कंप्लीटली निग्लेक्ट करना है, नकार देना है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस नॉनसेंस, तभी अराजकता आएगी। और अराजकता एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में, ठीक है, मेजोरिटी पीपुल्स आर रूलिंग द बाय द गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेसी, है ना। और राजनीतिक तौर से देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था बहुत सही है। और खास करके आपके यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिविजुअल राइट्स देता है, तो फिर डेमोक्रेसी उस प्रकार का नहीं रह जाता जैसा शंका सोक्रेट का था। यहाँ पे मेजोरिटी रूल नहीं कर सकते, क्योंकि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भी लॉज हैं, लॉज फॉर एवरी सिटीजन, सभी इक्वल हैं। तो ये सेटअप कोई बुरा नहीं है।
अगर इस सेटअप में ईमानदारी बरती जाए, कोई लोमड़ी बनने की कोशिश ना करे, तो दिस सेटअप विल वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट। और सभी को अवसर भी मिलेगा समय रहते। लेकिन कोई भी राजनीतिक सेटअप ऐसे काम नहीं करती है, उसमें ये लोमड़ी होते ही हैं। जैसे भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म है, आपको दिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। बट ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, लोमड़ी के साथ मिल करके कभी बिल्ली, लोमड़ी के साथ मिल करके कभी ये जो बंदर हैं, ये आपके जीवन में इंटरफेयर करते ही रहते हैं। तो आप कैसे रोकोगे इनके इंटरफेरेंस को? तो बी द एनार्किस्ट। एनार्किस्ट एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, बात समझना। तुम एनार्किस्ट तभी हो सकते हो जब तुम्हारे अंदर तृष्णाएं ना हो। तुम एनार्किस्ट के उस पॉइंट तक तभी पहुंच सकते हो जिसको स्व को जानना कहते हैं। तुमने अगर खुद को जान लिया है, खुद के अंदर बैठे अहम को, क्योंकि ये अहम ही है जो बिल्ली और बंदर की तरफ जाता है, इस अहम को तुमने त्याग दिया, किसी भी मार्ग से तुमने त्यागा। बहस करने की बात ही नहीं यहां, लेकिन मुख्यतः ज्ञान का ही मार्ग है, समझ का ही मार्ग है जो तुम्हें इसे त्यागने की ओर ले जा सकता है। बाकी सारे मार्गों में शंकाएं बनी रहेगी, जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो बने रहेंगे। कोई कितना भी डाउट क्लियर करेगा, वो ये बोलेगा आस्था रखो, आस्था रखो। आस्था नहीं रखनी, तुम्हें जितने तर्क करने करो, है ना। लेकिन इन सब के साथ एक तुम्हारे पास प्रैक्टिकल वे होनी चाहिए ना। जैसे तुम थ्योरी पढ़ते हो तो एक लैब भी तो होता है ना। तो लैब ध्यान है, ध्यान करना स्टार्ट करो। वो तुम्हें इतना व्यस्त रखना चाहते हैं, 70-90 घंटे क्यों काम करने बोलते, ताकि तुम अपने लिए आधा घंटा ध्यान का भी ना निकाल पाओ। आत्म समझ की ओर बढ़ने का थोड़ा सा भी अवसर तुम्हें ना मिले, है ना। क्योंकि वो नहीं बढ़ पाए, उनका पूरा जीवन फेल्यूर है, फेल हो चुका है, सड़ा गल चुका है। समय रहते न जवानी को समझा, न समय रहते बुढ़ापा को समझा। बचपना तो खेल में निकला ही। खैर बचपना का तो कम से कम एक इनोसेंस हर्ट था उनके पास, करुणा वाला हृदय था, जिसको उन्होंने इतना बना लिया कठोर की करुणा की समझ ही उनके बुद्धि से चली गई। एंड दे वांट यू टू डू द सेम। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। रोजगार नहीं है, 8 घंटे पढ़े हैं, ध्यान करो, है ना। नहीं कुछ मिल रहा यार, मर जाओगे ना, उससे ज्यादा क्या होगा, है ना। तो तुम्हारा विरोध समाज से लड़ने में है, तुम्हारा विरोध व्यवस्थाओं से लड़ने में नहीं रहना है। खुद में एनार्किस्ट बनो, खुद में विश्वास करो। और जिस दिन तुम एनार्किस्ट हो गए खुद में, तुम देखोगे कि समाज की जो परतें हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। ये जो धर्म के परतें हैं, ठेकेदार है समाज के, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस अस्तित्व से परे हो जाते हो। ये अस्तित्व की अपनी सीमाएं हैं, इस अस्तित्व के अपने संघर्ष हैं, लेकिन तुम उस संघर्ष से निकल जाते हो सकता है तुम्हारा ये जो देह है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो संघर्ष में रहे, लेकिन तुम इंटरनली मुक्त हो जाते हो। देयर इज अ निश्चयात्मक बुद्धि आ जाती है तुम्हारे, दिस इज माइंड। वो जो निश्चयात्मक बुद्धि, वो जो पॉइंट है जो तुम्हारे अंदर लिबर्टी घटा देती है, मुक्ति को घटित कर देती है, वहां तक पहुंचना है तुम्हें। इसके लिए तुम्हें तार्किक होना ही पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। सिर्फ आस्था में रहने से काम नहीं चलेगा, अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जिस दिन तुम ये सीख गए, समझ लो यू आर इन द पाथ ऑफ द एनार्किस्ट। एनार्किस्ट को बुरी व्यवस्था और बुरा ऐसी परिकल्पना दिखाई जाती है, वैसा नहीं है। जो स्वयं की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, जो स्वयं में ही सब कुछ पा लेता है, वही एनार्किस्ट है। और डेफिनेटली ऐसे लोगों से तो दिक्कत होगा ना समाज को। उनका कंजम्पशन पैटर्न का क्या होगा, है ना। उनका क्राइम करने का जो चेहरा है उसका क्या होगा, ये जो उनके दोगलेपन है उनका क्या होगा, समझ रहे। ये जो खुद भ्रम में जानबूझकर फंसे रहने की जो वृत्ति है, उसको संरक्षण कैसे मिलेगा। तो दे अफरेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल, जो एनार्किस्ट होते हैं, जो स्वयं की सत्ता को स्वीकार लेते हैं, बाकी सारी सत्ताओं को खत्म कर लेते हैं अपने जीवन से। तो आज यही रखते हैं, जागे अपने जीवन में और आप समझें कि एनार्किस्ट की शुरुआत होना आपके जीवन में आरंभ हो चुका है। धन्यवाद।